आप जिन गांवों को देख रहे हैं उनका नाम है लिंगापुरम और सीतापुरम। और ये दोनों गांव एक घने जंगल में थे और इन दोनों गांवों में जाने के लिए बस एक ही रास्ता था और वो है भूतिया मार्ग, भूतिया मार्ग, भूतिया मार्ग। और इस भूतिया मार्ग में एक भयानक सा बरगद का पेड़ है और इसी बरगद के पेड़ के अंदर सभी तरह के भूत, प्रेत, आत्माएं और पिशाचे रहा करते हैं। और रात के समय कोई भी इंसान उस भूतिया मार्ग से नहीं जाता था और अगर कोई भी उस भूतिया मार्ग से जाते हैं तो उन्हें वही के वही उस भूतिया मार्ग में रह रही सभी भूत, प्रेत, आत्माएं और पिशाच उन पर वार करके उन्हें मार कर खा जाते थे। उन दोनों गांवों के बहुत से लोगों ने अपनी जानें गंवा चुके थे। ये सब देखकर उन दोनों गांवों के लोग एक निष्कर्ष पर आते हैं। एक दिन दोनों गांववासी एक जगह पर समावेश होते हैं। सीतापुरम गांव के मुखिया जी कोमट रेड्डी और लिंगापुरम गांव के मुखिया जी अप्पा राव दोनों अपने अपने गांव वालों के साथ वहां पर समावेश हुए। अप्पा राव कोमट रेड्डी से इस तरह कहने लगे, देखो कोमट रेड्डी, हम दोनों गांवों में आने जाने के लिए बस वही एक रास्ता है, लेकिन उस भूतिया मार्ग में जाते वक्त हर कोई मारा जा रहा है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो हमारे दोनों गांव शमशान हो जाएंगे। हमें इसका कोई ना कोई परिष्कार सोचकर उन भूतों को नहीं निपटा तो हमारे दोनों गांव शमशान होने में देर नहीं लगेगा। ये सुनकर कोमट रेड्डी ने कहा, हाँ हाँ, तुमने जो कहा है वो सच ही है। हमने भी बहुत कोशिश की थी, लेकिन उस भूतिया मार्ग के भूतों को कोई भी बंदी नहीं बना पा रहा है। इसलिए हम दोनों गांव के लोग मिलकर हर तरफ ढूंढते हैं। अगर किसी को भी कोई अच्छा सा तांत्रिक मिला तो उन्हें यहाँ लाकर इस समस्या का परिष्कार करवाना ही होगा। इस तरह दोनों गांव के लोग बातें करने लगे और इसी बातचीत के दौरान सीतापुरम का एक बूढ़ा इंसान आगे आकर इस तरह कहने लगा, मुखिया जी, अगर आप बुरा नहीं मानेंगे तो मेरी एक छोटी सी विनती है। अगर आप मैं जैसे कहता हूँ वैसे करेंगे तो ये समस्या मिट जाएगी। उस बूढ़े आदमी के बात सुनकर कोमट रेड्डी इस तरह कहने लगा, ओ बुजुर्ग जी, आप जो कहने वाले हैं वो अच्छी बात है तो हम जरूर मानेंगे। और तो और आप भी हमारे ही गांव के इंसान हैं ना, तो आपकी बात क्यों नहीं सुनेंगे। ये सुनकर उस बुजुर्ग इंसान ने कहा, मैं जो कहने वाला हूँ वो क्या है कि हमारे गांव के बाहर बेताल दिब्बा नाम का एक बड़ा सा पर्वत है और इसके बारे में मैंने अपने दादाजी से सुना है कि उस बेताल दिब्बा में एक तांत्रिक दादी जी रहती हैं और वो दादी जी ऐसी प्रेतात्माओं को अपने वश में रखती है। अगर आप जाकर उस तांत्रिक दादी जी से मदद मांगेंगे तो वो जरूर हमारी मदद करेंगी, ऐसा मेरे दादाजी ने कहा था। इस तरह उस बूढ़े बुजुर्ग इंसान के कहने पर अप्पा राव इस तरह कहने लगे, दादाजी, मुझे आपकी बात सही लग रही है और वैसे भी इतने साल हमने बहुत कोशिश की है, लेकिन कोई भी तांत्रिक उन भूतों को बंद नहीं कर पाया। इसलिए आपके कहे अनुसार उस बेताल दिब्बा जाकर तांत्रिक दादी जी से मिलकर उन्हें यहाँ का समस्या बताकर हम उनसे मदद मांगेंगे। इस तरह अप्पा राव जी के कहने पर सभी लोग उनसे सहमत होते हैं और उस बुजुर्ग इंसान ने कहा,
मुझे पूरा यकीन है कि वो दादी जी हमारी मदद करेंगी, क्योंकि उस दादी जी के बारे में मैं अपनी बचपन से सुनता आ रहा हूँ। वो बहुत शक्तिशाली है। तब कोमट रेड्डी जी ने कहा, ठीक है दादाजी, ठीक है, कल ही हम दोनों मिलकर उस दादी जी से मिलते हैं। इस तरह कोमट रेड्डी ने कहा, और जैसे उन्होंने सोचा था ठीक उसी तरह वो दोनों मुखिया जी मिलकर उस तांत्रिक दादी जी से मिलने के लिए बेताल दिब्बा की तरफ जाने लगे। बेताल दिब्बा जाने वाला वो रास्ता बहुत ही भयानक था और हर तरफ मानव के कंकाल दिखाई दे रहे थे। ये सब देखकर वो दोनों डरते हुए इस तरह बातें करने लगे। ओ अप्पाराव, मुझे तो लगता है कि हमने उस बुजुर्ग इंसान की बात मानकर जल्दबाजी में यहाँ पर आ गए हैं। इस रास्ते को देखा ना, कितना भयानक है। अगर वो तांत्रिक दादी जी अच्छी महिला नहीं निकली तो वो हम दोनों को मारकर भी खा सकती है। गलती से उस बुजुर्ग इंसान की बात मानकर यहाँ तक आ गए। ये सुनकर अप्पाराव जी ने इस तरह कहा, अब हम यहाँ तक तो आ ही चुके हैं, चाहे जो कुछ भी हो हम आगे ही चलते हैं। कम से कम वो दादी जी इस समस्या का परिष्कार तो करेगी ना। इस तरह बातें करते हुए वो दोनों बेताल दिब्बा की तरफ जाने लगे और उसी रास्ते में उन दोनों को एक खून की झरना दिखाई देती है। उसे देखकर दोनों डर गए थे और फिर कुछ ही देर में वो दोनों बेताल दिब्बा में प्रवेश कर गए और वहाँ एक तांत्रिक दादी जी कोई क्षुद्र पूजाएं कर रही थी। वो इस तरह मंत्रोच्चारण कर रही थी, ओम क्रीम कैवल्यम, ओम क्रीम चंडावस्यम, ओम क्रीम भूत प्रेत पिशाचनम। इस तरह वो दादी जी मंत्र पढ़ने लगी। वो जगह बहुत ही डरावना था और तभी एक कंकाल उनके पास आकर, आप हमारे तांत्रिक दादी जी से मदद मांगने के लिए आए हो ना? इसके लिए आपको पहले मेरी इस पहेली का जवाब देना होगा। ये सुनकर कोमट रेड्डी अप्पाराव से इस तरह कहने लगा, अरे बाप रे, ये क्या, एक कंकाल सीधा हमारे पास आकर बात कर रही है। ये सुनकर अप्पाराव ने कहा, उस बुजुर्ग ने क्या कहा था कि ये तांत्रिक दादी जी हैं और ऐसे लोगों के पास हमेशा कंकाल और कोपड़ियाँ रहती हैं। ऐसी चीजें तांत्रिकों के पास रहती ही हैं। हमें इसकी बात माननी ही होगी, वरना हमारी जान भी चली जा सकती है। इस तरह वो दोनों बातें करने लगे। तभी उस कंकाल ने कहा, डरो मत, जो हमसे मदद मांगने के लिए आते हैं उन्हें हम कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, आपने जैसे सोचा था वैसे ही हमारे तांत्रिक दादी जी से बात कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर सब्र कीजिए, कुछ ही देर में वो पूजा खत्म करके आपसे बात करेंगी। ऐसा कहकर वो कंकाल वहां से चली गई और इतने में दादी जी अपनी पूजा खत्म करके वहां पर आ गई। उन्हें देखकर तांत्रिक दादी जी इस तरह कहने लगी, कौन हो तुम लोग? लगता है बहुत दूर से आए हो और तुम दोनों के चेहरों पर मौत का डर साफ साफ दिख रहा है। आपको क्या चाहिए? दादी जी की इन बातों को सुनकर कोमट रेड्डी ने कहा, दादी जी, हमारे सभी गांव वालों की जान आपके हाथों में ही है। आज तक हमारे गांव के बहुत से लोग मारे गए हैं। हर रोज हमारे गांव के बहुत से लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं। दादी जी, कृपा करके आप हमारे साथ आकर हमारे दोनों गांवों की मदद कीजिए। दादी जी। ये सुनकर दादी जी ने कहा, अरे इतना भी क्यों डरता है बेटा तू? साफ साफ क्या हुआ है जरा बताओ ना, तभी मैं कुछ कर पाऊंगी। तब अप्पाराव ने कहा, दादी जी आप गुस्सा मत होइए, ये बहुत ही डरपोक है, हमेशा हर बात के लिए डरता ही रहता है। मैं आपको साफ साफ सब कुछ बताता हूँ दादी जी। हम दोनों पास के जंगल के लिंगापुरम और सीतापुरम गांव के हैं। हम दोनों उन्हीं गांवों के मुखिया हैं और हमारे दोनों गांवों के एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे दोनों गांवों के एक ही रास्ता है, वो है भूतिया मार्ग। इस भूतिया मार्ग का नाम सुनते ही
वहां के सभी कंकाल इस तरह हंसने लगे। और तभी तांत्रिक दादी जी, ओ कंकालों, क्यों इस तरह हंस रहे हो? तुमने हंसी बंद नहीं किया तो मैं अपनी मंत्र दंड से तुम्हारी खोपड़ियों को फोड़ दूंगी। उनके ऐसा कहते ही वो सभी चुप हो गए। और तभी कोमट रेड्डी ने कहा, दादी जी, ये क्या है दादी जी? भूतिया मार्ग नाम सुनते ही ये सभी कंकालें ऐसे क्यों हंस रही हैं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है दादी जी। तब दादी जी ने कहा, फिक्र मत करो, तुम बताओ अप्पा राव, बात क्या है? ये सुनकर अप्पा राव ने इस तरह कहा, वो क्या है कि दादी जी, हम दोनों गांवों के एक ही रास्ता है और वो है भूतिया मार्ग। हमें आने जाने के लिए उसी मार्ग से जाना पड़ता है। सुबह के समय हम किसी तरह से चले जाते हैं, लेकिन रात के समय वो भूत हमारे गांव वालों को मार रही हैं। आज तक गांव के बहुत से लोग मारे जा चुके हैं और वो पूरा रास्ता ही हमारे गांव वालों के लाशों से भरी पड़ी है। इसलिए आप हम पर कृपा करके उस भूतिया मार्ग के भूतों को आप काबू में कर पाए तो हमारे दोनों गांव बच सकते हैं। इस तरह अप्पा राव ने तांत्रिक दादी जी से कहा। ये सुनकर तांत्रिक दादी जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगी। मैं आज ही रात को तुम्हारे गांव के बीचों बीच वाला उस भूतिया मार्ग में प्रवेश करके उन भूतों की शक्तियों के बारे में पता लगाती हूँ और फिर मैं तुम दोनों के गांव में आकर तुम लोगों से बात करूंगी। तांत्रिक दादी जी की इन बातों को सुनकर वो दोनों बहुत खुश हुए। ठीक है दादी जी, तो फिर हम दोनों चलते हैं। ऐसा कहकर वो दोनों अपने अपने गांव चले गए। और फिर उसी रात को ठीक 1 बजे का समय होते ही उस बेताल डिब्बा से तांत्रिक दादी जी अपने सर के ऊपर एक प्रज्वलित मटके को रखकर उस बेताल डिब्बा से बाहर निकलकर सीधा उस भूतिया मार्ग की तरफ चलने लगी। और तभी ठीक उसी वक्त सीतापुरम गांव के रहने वाले पति पत्नी दंपति बहुत ही डरते हुए उस भूतिया मार्ग से जा रहे थे।